मगर आज के मीटिंग में ये भी निर्णय हुआ कि सब दल मिलके एक बड़ी मीटिंग यहाँ 90 फीट रोड या आजू बाजू लेंगे। तो तय होगा कहाँ लेना है और धारावी बंद किया जाएगा और बहुत बड़ा जुलूस अडानी हटाओ करके ये करके ये शासन के तरफ ये अपना जुलूस जाने समय में वाला है। किस तरह आंदोलन की भूमिका होनी चाहिए? साखड़ी आंदोलन करना चाहिए कि माड़ा के ऊपर करना चाहिए? क्या एक दिन का बंद रखना चाहिए? ये सारी भूमिका वहाँ पे रखी गई थी और आने वाले समय में जल्दी ही दूसरी मीटिंग पे आंदोलन की घोषणा हो जाएगी। और सरकार को हम बताना चाहते हैं कि यदि आपको हमारा विकास करना है तो अडानी को हटाओ और धारावी बचाओ, ये नारे के साथ में ये लोग अभी रास्ते पे उतरने हम लोग नहीं कर सकते, उनकी डर जब तक आती नहीं है। आप लोगों को विकास वो आप उसके वजह रोक ही नहीं सकते हैं। अभी साहब ने अच्छा बताया, तो मैं गला फाड़ फाड़ के बता रहा था कि स्पेशल पुलिस का रिक्रूटमेंट होने वाला है। आपको जो जबरदस्ती 15 दिन का नोटिस में खाली कर देगा। हमारे हाट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के माटुंगा लेबर कैम्प इलाके में। देखिए यहाँ पे धारावी बचाओ आंदोलन पे काम करने वाले सारे यहाँ पे सीपीआई के यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं। यहाँ पे अंबेडकर हॉल में बहुत धारावी बचाओ आंदोलन पे एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया और किस विषय पर चर्चा हुई, आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि धारावी बचाओ आंदोलन जब से टेंडर हुआ है, बहुत से लोग जब अपनी तरीके से अपने माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं, आज आप लोगों की जो मीटिंग हुई है इस पर क्या निर्णय लिया गया और क्या चर्चा हुई? आज ये मीटिंग में ये सर्वदल की मीटिंग थी। बाबूराव माने उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। उसमें सीपीआई के थे, वंचित बहुजन आघाड़ी के थे, आरपीआई के थे और जो राजनीतिक दल है राष्ट्रवादी के लोग वगैरह सब मौजूद थे। हमारा एजेंडा एक ही था कि ये जो टेंडर जो धारावी के कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया है वो रद्द करना चाहिए। सब लोगों दलों के रिप्रेजेंटेटिव ने बात की। उसने एक निर्णय लिया कि पहली बात यह है कि अडानी ये फ्रॉड है, वो खूब डूब चुका है, उसके अभी पैसा नहीं रहा है और वो टेंडर जब दे दिया गया तो 2000 करोड़ कम करके जो पहले का टेंडर था वो कम करके दिया है। तो अडानी को अपना घर देने के लिए कोई धारावी का आदमी तैयार नहीं है। तो पहले तो ये मुद्दा था कि ये रद्द होना चाहिए करके, और फिर जो यानी खबरें आई है उसमें ये तो सीधी बात है कि 58,000 अपात्र है, रेलवे की ज़मीन है यहाँ, और अडानी बीकेसी के बाजू में ये ज़मीन है, वो अडानी ज़मीन खाने वाला है, सिर्फ दिखाने वाला है। तो ज़बरदस्त आंदोलन होना चाहिए, ये फैसला हुआ। हम धारावी में सीपीआई की तरफ से तो हम यहाँ सिग्नेचर कैंपेन के लिए कॉर्नर मीटिंग 2 हफ्ते ले रहे हैं। हमारा कहना है कि सब शामिल हो जाओ। मगर आज के मीटिंग में ये भी निर्णय हुआ कि सब दल मिलके एक बड़ी मीटिंग यहाँ 90 फीट रोड या आजू बाजू लेंगे। तो तय होगा कहाँ लेना है और धारावी बंद किया जाएगा और बहुत बड़ा जुलूस अडानी हटाओ करके ये करके ये शासन के तरफ ये अपना जुलूस जाने वाला है। इसके बारे में ये मीटिंग थी। जैसे कि आपने बताया अडानी हटाओ के लिए धारावी बंद का ऐलान किया जाएगा, आप लोगों की मीटिंग होगी। हमारी जानकारी के मुताबिक जो हमें पता चला है, जैसे और टेंडर तो हुआ है लेकिन ऑर्डर नहीं हुआ है। जब ऑर्डर होगा तो ही यहाँ पे कार्य होगा। उससे पहले अडानी का जो अभी आप जो बता रहे हैं जो दिवालिया निकला है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऑर्डर होने का क्या बाकी है? अभी उन्होंने ये तो फैसला कर डाला है। वो अथॉरिटी, वो स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल, उसका फैसला हो चुका है। फिर बाद में किसने कितना पैसा देने का इसकी भी बात चल रही है। उसमें एसआर है, सरकार है वगैरह, तो ये तो चल रहा है। एक बाजू में रेलवे है, रेलवे की 45 एकड़ ज़मीन है वहाँ, उसकी समस्या क्या है, तो उसके बारे में ये चल रहा है। तो उसमें हम अभी रुकना नहीं चाहते। हम ये चाहते कि हमारा घर है, धारावी है, और अडानी क्यों ये करना चाहता है, तो अभी तो वो डूब चुका है। मगर ये बीकेसी है, बम्बई की अभी ये बहुत बड़ी बस्ती, 12 लाख लोग यहाँ बसते हैं। एक ये फाइनेंशियल मिनी हब है, यहाँ लेदर है, या बाकी सब धंधे चलते हैं, जिसको बोलते हैं कुम्हारवाड़ा है, यानी इकोनॉमिक आधार है। और ये बीकेसी के बाजू की ज़मीन है। तो मुंबई की जिस तरह से डेवलपमेंट चल रही है, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, इसमें मजदूर तबका
इसको हटाया जा रहा है और स्काई स्क्रैपर्स ये किए जाए। तो ये जो लिंक जो है इसके लिए अडानी को लोगों को यहाँ से हटाना है, बाकी डेवलपमेंट वो करेगा नहीं। इसलिए हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि हमारा तो विकास होना चाहिए, विकास तो सब चाहते हैं और धारावी के विकास के लिए सब लोग यहाँ के वो बहुत साल लड़ते आ रहे हैं और लड़ेंगे करके, मगर विकास अडानी से को नहीं देना चाहते हैं। ये फैसला हमारा एकदम तय है। देखिए, इन्होंने सारी बातें हमारे चैनल के माध्यम से बताई। बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हो जो इनके सहयोग में और इनके साथ में काम करें। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सारी बातें तो सर ने बता दी है, इनका जो आगे का कार्य रहेगा उसमें कैसे आप लोगों का सहयोग रहेगा? मैं सबसे पहले हार्ट ऑफ मुंबई का धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी बात आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मुझे शिवसेना के नेते बाबूराव माने साहब, माजी आमदार यहाँ के ठाकरे गढ़ के, इन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समाज मंदिर हॉल में धारावी बचाओ आंदोलन की मीटिंग हो रही है, आप भी वहाँ पे आइए। रात को यहाँ पे एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, उसमें 3 घर गिर चुके थे। इसकी वजह से मैं वहाँ देरी से पहुँचा, लेकिन धारावी का एक ही मकसद था। उन सभी सर्वदलीय बैठक में एक ही सवाल उठा कि धारावी का जो डेवलपमेंट है और जो ब्रीड हुई है धारावी में, जो धारावी डेवलपमेंट के लिए, वो अडानी को दी गई है और अडानी और अब वहाँ पे सरकार उसका जीआर निकाल रही है। तो धारावी का विकास धारावी के लोगों के मर्जी से होना चाहिए। भूमिका को लेके हुए और अडानी को हटाओ, धारावी बचाओ, ये नारा देने के बाद लोगों तक जाने की बात हुई है और अडानी किस तरह से कंगाल हो चुका है और सरकार किस तरह से उसे बचाने की कोशिश कर रही है, ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है। इसके लिए एक संगठन और सभी लोगों को बुला के एजेंडा फिक्स करने के लिए मीटिंग तय हुई थी। वहाँ पे बाबूराव माने जी, विठल पवार जी, सीपीआई के वरिष्ठ नेता रेड्डी साहब, ये सारे लोग आए हुए थे और मीटिंग एकदम सक्सेसफुल हो गई। धारावी के सेक्टर 1 डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सेक्टर 1 के यहाँ पे बहुत बार आंदोलन हो चुका है। रास्ते का आंदोलन हुआ है, प्रशासकीय आंदोलन है, माड़ा पे आंदोलन हुआ है। उसके बाद में आज़ाद मैदान पे आंदोलन हुआ है, सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के पास आंदोलन हुआ है, आमदार के घर पे आंदोलन हुआ है, खासदार के ऑफिस के यहाँ आंदोलन हुआ है। आंदोलन सेक्टर 1 के तरफ से हो चुका है, लेकिन अभी उसको ताकत देने का काम धारावी बचाओ आंदोलन ने यहाँ पे मीटिंग रखी, उन्होंने यहाँ भूमिका रखी और हिंडनबर्ग ने जिस तरह से अहवाल, अमेरिका की जो एजेंसी है, भारत की कोई एजेंसी में दम नहीं है कि सरकार के लाडले अडानी को टारगेट किया जाए। जो टारगेट करेगा उसको जेल में भेजने का यहाँ रिवाज चला है। जो सच बात करेगा, जो अपने हक के लिए बात करेगा, उसको जेल मिलती है इस सरकार में। तो इस चीज़ को पुरजोर तरीके से विरोध हिंडनबर्ग ने किया और हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी और अडानी का 3 नंबर का जो श्रीमंत आदमी है वो 46 पे चला गया। उसके बाद में मॉरिशस में उसके रिलेटिव के प्रॉपर्टी के बारे में सारी बातें हुई, किस तरह से फ्रॉड काम करता है और उसको सरकार किस तरह से प्रोटेक्ट करती है अडानी को, ये सारी बातें को वहाँ पे डिस्कस किया गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, करोड़ों हज़ारों करोड़ों का प्रोजेक्ट और लोगों के घर का मसला है, ऐसे चिटर और फौज आदमी के हाथ में दिया जाएगा तो वो सच में हमारा विकास करेगा कि हमको बर्बाद करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए मीटिंग आयोजित की थी और मीटिंग सक्सेसफुल रही। सारे पक्ष के, राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के और ठाकरे गुट के, सीपीआई के, सीपीएम के, शेतकरी कामगार पक्ष के, आरपीआई के, वंचित आघाड़ी के, सारे पक्ष के, सर्वदलीय, सिर्फ बीजेपी के पदाधिकारी छोड़ के बाकी सारे पदाधिकारी उस मीटिंग में थे। मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही, लोगों ने अपने मत रखे और आने वाले समय में किस तरह आंदोलन की भूमिका होनी चाहिए, साखड़ी आंदोलन करना चाहिए कि माड़ा के ऊपर करना चाहिए, क्या एक दिन का बंद रखना चाहिए, ये सारी भूमिका वहाँ पे रखी गई थी और आने वाले समय में जल्दी ही दूसरी मीटिंग पे आंदोलन की घोषणा हो जाएगी। और सरकार को हम बताना चाहते हैं कि यदि आपको हमारा विकास करना है तो अडानी को हटाओ और धारावी बचाओ, ये नारे के साथ में ये लोग अभी रास्ते पे उतरने वाले हैं और आपने हमारी बात यहाँ पे रखी, इसके लिए आपका मैं धन्यवाद देता हूँ।